56 56 मतलब राष्ट्रपति की पदावधि पदावधि मतलब 56 भोग लागोगे जो पदावधि के बारे में बताएंगे। 56 एक राष्ट्रपति अपने पद पर ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। वो स्वेच्छा से त्याग कर सकता है। कबूतर ने बोल दिया। उसके महाभियोग द्वारा हटा सकता है। राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद प्रदान करेगा जब तक कि उसका कोई उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण न करे। 56 राष्ट्रपति अपने त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति को देगा। 56 भोग लागो जब और अविलंब होकर लोकसभा अध्यक्ष को देता है। यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है तो संविधान के अनुच्छेद 57 के तहत उस पद के लिए पुनर्निर्वाचित हो सकता है। पुनर्निर्वाचित के संबंध में संविधान की किसी सीमा में उल्लेख नहीं है, मतलब दोबारा हो सकता है। 58 योग्यता मतलब वो भारत का राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए अर्हता है। बोला वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष हो जाओ, बस 18 खसाटा देगा। मैं भारत को नागरिक छू, 35 वर्ष लोकसभा में निर्वाचित होने की योग्यता जब राष्ट्रपति में अट्ठा खसा देगा। वो संघ और सरकार और राज्य सरकार किसी भी स्थानीय सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद पर कार्य नहीं कर रहा हो, या तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्र और राज्य के मंत्री आदि लाभ के पद नहीं है। 59 मतलब राष्ट्रपति के पद की शर्ता मतलब वोट खाने के लिए शर्ता है। राष्ट्रपति न तो संसद के किसी सदन न ही किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य होता है। राष्ट्रपति न अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, मतलब धारण नहीं करेगा। सोट देंगे ना तो दो सोटा देंगे, लाभ का दान करेगा। राष्ट्रपति वेतन बट्ट संसद तथा संसद विधि आधारित करती है। जब तक इस प्रकार उपलब्ध नहीं किया जा सकता है तब तक की ऐसी उपलब्धियां भत्ते, विशेषाधिकार तथा दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हकदार होगा। राष्ट्रपति के वेतन भत्ते पदावधि के दौरान कोई भी कमी नहीं रखी जाएगी, ध्यान समझ लो। 60 मतलब के अनुसार उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है और राष्ट्रपति निम्नलिखित प्रारूप शपथ लेता है। 60 मतलब 60 कागज शपथ लेता है। कौन लेता है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ऐसे लेता है। देखो, मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञान करता हूँ, मैं श्रद्धापूर्वक, यहाँ आगा श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन अथवा राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करूँगा, अपनी पूरी योग्यता से संविधान विधि परिरक्षण संरक्षण प्रतिरक्षण करूँगा, मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूँगा। इसको याद करना, मैं अमुक ईश्वर की शपथ लेता हूँ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में संसद द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। ऐसा प्रस्ताव लाने से पूर्व 14 दिन पूर्व नोटिस देना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त महाभियोग के संकल्प को संसद के कम से कम 1/4 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर सहित प्रस्तावित होना चाहिए। भारत के संविधान के 61 में संसद द्वारा राष्ट्रपति द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। ऐसे प्रस्ताव लाने से पूर्व 14 दिन पूर्व नोटिस देना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त महाभियोग के संकल्प को संसद के कम से कम 1/4 मतलब 14 ने 1/1/4 के द्वारा हस्ताक्षर सहित प्रस्तावित होना चाहिए। महाभियोग एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है जिसमें संसद में चलाई गई है। इसमें राज्यों की विधानसभाओं में भाग नहीं लेती है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न विवादों की जांच विनिश्चय उच्चतम न्यायालय के द्वारा की जाएगी। उसका निर्णय अंतिम होगा। 71 कटर कौन कर वो न्यायालय। अनुच्छेद 72 समाधान की शक्ति है। राष्ट्रपति के किसी भी अपराध को दोषित व्यक्ति को दंड, क्षमा पर विलंब, मृत्यु दंड से अस्थायी निलंबन, विराम तथा विशेष कारणों से दंड को कम करना, दंड की प्रगति में परिवर्तन करना, लघुकरण का मतलब बड़े दंड को कम करना, पर्यायी दंड को कम करना तथा उसकी प्रगति को कम नहीं किए बिना करने की शक्ति है। 72 मतलब समाधान।